नगर निगम के पास एक मास्टर प्लान उपलब्ध रहता है जिसके तहत निगम द्वारा पूरे जिले में संवेदनशील स्थलों के साथ साथ यह भी देखना और जानना होता है कि कहां पर अतिक्रमण हो रहा है और कहां पर अवैध निर्माण हो रहा है या फिर हो चुका है, जिसके आधार पर व्यवस्था सुचारू करनी होती है। और मसला अगर पठानकोट जैसे संवेदनशील शहर और संवेदनशील शहर के संवेदनशील स्थलों का हो तो जिला प्रशासन को तो और भी चौकन्ना होने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा यहां देखने और सुनने को नहीं मिल रहा है। डलहौजी रोड से जाते हुए मामून तक और सिंबल चौक से होते हुए चक्की पुल की ओर आए तो आपको अधिकतर अवैध निर्माण कर रहे या फिर हो चुके घरों, अस्पतालों, दुकानों का मिलना हो ही जाएगा। जब सब जानते हैं कि पठानकोट में एम्यूनिशन डिपो और इस डिपो तक असला पहुंचाने वाला ओटीजी भी बना हुआ है, बावजूद इसके ओटीजी के आमने सामने आगे पीछे निर्माण कार्य चल भी रहे हैं और हो भी चुके हैं, जिनमें घर, अस्पताल, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, प्लांट, पैलेस सब कुछ है जिन पर यह निर्माण कार्य हुआ है। इतना ही नहीं, यहां तो धड़ल्ले से कॉलोनियां भी काटी गई हैं और वह भी बेची जा रही हैं, जहां तक कि ओटीजी के ठीक सामने भी यह कार्य किया जा रहा है, पर कोई भी पूछने वाला नहीं। इस संबंध में वहां के सीओ से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिलाधीश संयम अग्रवाल को लिखा है और जब इस बारे में निगम से पूछा तो उन्होंने भी इन निर्माण कार्यों को रोकने की बात की। अब मसला क्या है यह भी बताते हैं। दरअसल इस एरिया में जिलाधीश के आदेशानुसार 50 मीटर से पहले कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता। फिर भी यहाँ पर काम कभी चलते हैं तो कभी रुक जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि जब कोई लेन देन नहीं होता तो यह काम बंद कर दिए जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो काम चलता रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन कार्यों के लिए ज़मीन मालिक ऐसा करें। वैसे भी निगम द्वारा अब व्यवधान निकाल दिया है कि फीस भरकर वैधता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अब भी इस कार्यशैली में पूरी तरह पारदर्शिता नहीं है। उससे भी बढ़कर अगर बात सैन्य विभाग की करें तो पाएंगे कि क्या यह विभाग सो रहा होता है जब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं। यानी लापरवाही अकेली ना तो निगम की है, ना जिला प्रशासन की है और ना ही सैन्य विभाग की। यहाँ सबका राग एक जैसा है, सब अपना अपना सोच रहे हैं और सरकार का दिल खोलकर घाटा कर रहे हैं। देखिए इस सारी स्थिति को जो आप तक लाए हैं फास्टवे की टीम। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने ओटीजी है। जी हाँ, ट्रांजिट डिपो है। यहाँ पर की जो है आर्मी कैंपस है, एम्यूनिशन जो है यहाँ पर लोड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन भी है, रेलवे की पटरी है जहाँ से रेलगाड़ी आती है, एम्यूनिशन जो है वो लोड किया जाता है। और आर्मी द्वारा ये बिल्कुल ही सुरक्षा की माध्यम से ये कहा गया है कि आर्मी कैंपस के 1000 यार्ड जो है 1000 गज की दूरी पर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं की जा सकती। पर आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो है ये बस महज कुछ ही गज की दूरी पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो धड़ल्ले से जो चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी एक खबर लगाई थी, पहले भी हमने आपको बताया था, पहले भी हमने आपको दिखाया था कि जब ये काम शुरू हो रहा था तो हमने आर्मी के संबंधित अफसरों से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने इसकी जो शिकायत है वो डीसी साहब को दे दी है। और जब फास्टवे की टीम ने डीसी साहब से बात करनी चाही तो डीसी साहब ने कहा कि हम इन पर बनती कार्रवाई जो है वो ज़रूर करेंगे। और जब इस बारे में हमने निगम से बात की तो निगम ने कहा कि हमने ये काम जो है रुकवा दिया है। पर आप देख सकते हैं, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये काम रुका नहीं है, बल्कि ये काम जो है बदस्तूर इसी तरह से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के माध्यम से आर्मी कैंपस अगर ये कहता है कि 1000 जो गज की दूरी में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, डीसी साहब कहते हैं कि इन पे कार्रवाई होगी, निगम कहता है हमने काम रुकवा दिया, तो फिर ये काम कैसे चल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कौन सी ऐसी जो बात है जो कि जिसकी शय के ऊपर ये काम जो है धड़ल्ले से चल रहे हैं? आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वो दिखाएंगे ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है किस तरह से जो है वो चल रहा है। और हम आपको जो है वो
पिछली फुटेज भी दिखाएंगे कि जब हम खबर करने आए थे तो ये काम बहुत अभी नींव तक था, पर अब ये दीवारें भी खड़ी हो चुकी हैं और ठीक महज कुछ गज की दूरी पर जो आर्मी कैंपस भी है, जो कि ये दावा करता है कि 1000 गज की दूरी पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो नहीं किया जाएगा। आइए अब हम आपको आगे भी लिए चलते हैं और आगे भी हम दिखाएंगे कि किस तरह के वहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं वो चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ पठानकोट कांगड़ा जो हाईवे है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो KDH न्यूरो कार्डिक एंड ट्रोमा सेंटर है, ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल की भी अगर बात करें तो 4 से 5 मंजिला हॉस्पिटल जो है ये जो बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसको जो है निगम ने लीगल करार दे दिया है, इसका जो है वो नक्शा भी पास कर दिया गया है और यहाँ पे जो है वो जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज़ोरों पर चल रही है। तो मैं अब बात करूँगा, बीच में सिर्फ ये सड़क है, सड़क के अगर उस पार अगर हम बात करें जो है प्लाट काटे गए हैं, पर वहाँ जो है वो निगम द्वारा मंजूरी जो है वो नहीं दी गई है। अब बात समझ में नहीं आती है कि सड़क के इस पार तो जो है वो लीगल करार दे दिया जाता है और सड़क के अगर उस पार की बात करें तो इल्लीगल करार दे दिया जाता है। ये इस तरह का जो बंटवारा है निगम की, इस तरह की सोच जो है ये समझ से बिल्कुल बाहर है। इसका मतलब कि निगम का मन करता है कि जिसको उन्होंने काम करवाना है, जिनका उनको नक्शा पास करना है वो पैसे जमा करवा दें तो उनका काम शुरू। और अगर दूसरी जगह अगर निगम का मन करता है कि इनका काम नहीं होने देना है तो वहाँ पे कोई ना कोई जो है वो अड़चन जो है वो पैदा कर दी जाती है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पे ये खड़ा होता है कि निगम पर किसका दबाव है? क्या किसी उच्च अधिकारी का दबाव है या किसी राजनीतिज्ञ का दबाव है? आखिर क्यों जो है ये इस तरह के काम जो हैं वो हो रहे हैं? और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये जगह पास कर दी जाती है तो यहाँ से तो रेवेन्यू आ ही रहा है। अगर बीच में सिर्फ एक सड़क का फासला है, अगर दूसरी जगह भी अगर पास कर दी जाए तो वहाँ से भी सरकार को कितना रेवेन्यू आएगा, कितना जो है सरकार को वहाँ पर आमदनी होगी, ये आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर आखिर क्या कारण है, क्यों जो है निगम जो है इस तरह की कार्रवाई कर रहा है कि एक तरफ तो निगम जो है लीगल करार दे देता है एक बिल्डिंग को और बीच में सिर्फ कुछ गज की दूरी रहती है और दूसरी तरफ जो है उसे इल्लीगल करार दे दिया जाता है। पर इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि क्या निगम के ऊपर दबाव है? क्या निगम किसी दबाव के नीचे आकर के काम कर रहा है? क्या किसी दबाव के चलते वो जो है वो नक्शे पास करेंगे या किसी को लीगल और किसी को इल्लीगल करार देंगे? फिलहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, dedicated corona ward, experienced staff, White Medical College, Bungal near DLM Resort, पठानकोट। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।